कोई यूएस रेंजर्स का कोई एक ऑपरेशन था और 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स दे वर फायर्ड अपॉन एंड दे गॉट क्रैश्ड। और फिर वहाँ पे तकरीबन 72 यूएस रेंजर्स ट्रैप हो गए। फिर हमारे जो पाकिस्तानी टैंक स्क्वाड्रन है, हमें टास्क मिला कि जी आप जो है वो जब ये ग्राउंड पे जाएंगे तो इन यूएस ट्रूप्स को आप एस्कॉर्ट करिए। जब वहाँ पे कोई भी नहीं रह गया था साइड पे, तो फिर आई वाज द लास्ट वन टू लीव the site. We were there in Somalia. Pakistan also got an international good acclaim for saving the lives of so many American soldiers and officers. मेरा नाम है ब्रिगेडियर इमरान नकवी and I was part of the troop which participated in the US Rangers rescue operation on 3rd and 4th October 1993 as part of the UN operations in Somalia. So it was in June 1993 के हमारा एक मिशन हमें दिया गया था UN हेडक्वार्टर की तरफ से कि जो एक ऑथराइज वेपन साइट थी मोगदिशु में ही, अक्टूबर 21 रोड के ऊपर। उनकी एक बड़ी मशहूर एक रोड है मोगदिशु में, तो उसकी इंस्पेक्शन के अहकाम मिले थे। और वहाँ पे जो उनका इंसर्जेंसी का कमांडर था जनरल फराह, उसने अपने उधर वहाँ पे रेडियो पे सब लोगों को ये कहा कि जी ये जो फोर्सेस आ रही हैं यूएन की, ये हमारी इस ऑथराइज वेपन साइट पे हमारे हथियारों पे कब्जा करने के लिए आ रही, तो इनको वहाँ पे ना आने दिया जाए और एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन पूरे मोगदिशु में फैलाते। और हमारी वो सॉम्प व्हीकल्स थी जिसमें कि हमारे ट्रुप्स जा रहे थे पाकिस्तानी बटालियन के, और उनके ऊपर सिगरेट फैक्ट्री एक जगह थी ऑन अक्टूबर 21 रोड, वहाँ पे वो एम्बुश हुआ। इट वाज इन जून 1993 और उसमें हमारे बहुत सारे सोल्जर्स की और ऑफिसर्स की शहादतें। और फिर उसके बाद हमारी जो सीनियर लीडरशिप थी यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे अब टैंक्स की ज़रूरत है। और फिर हमारे टैंक स्क्वाड्रन को 19 आंसर्स के टैंक स्क्वाड्रन को अहकाम दिए गए कि जी आप यूएन मिशन सोमालिया पे पहुँचे। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे और हमें वहाँ पे M48A2C टैंक्स दिए गए जो कि 1952 विंटेज के टैंक्स थे और काफ़ी पुरानी साख के टैंक्स थे, और उसमें कोई नाइट विजन भी नहीं थी। तो वो हमें टैंक्स वहाँ पे यूएन की तरफ से अलॉट हुए और उस पर हमने ऑपरेशंस करना शुरू किए। 9 सितंबर 1993 को उसी जगह पे, उसी सिगरेट फैक्ट्री के पास हमारे टैंक्स का कॉन्वॉय जा रहा था और वहाँ पे हम रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो उस वक्त हमारे ऊपर भी सोमालीज ने अटैक किया और एम्बुश किया, ये देखने के लिए कि ये अभी कैसे रिएक्ट करते हैं। और हमारे एक टैंक को रॉकेट से हिट किया और फिर उसकी रिटेलिएशन में, उसके रिएक्शन में फिर हम लोगों ने, हमारे टैंक्स ने भी वापस फायर किया उस सिगरेट फैक्ट्री के अराउंड। और उस दिन सोमालीज को ये अंदाज़ा हो गया कि जो पाकिस्तानी टैंक्स हैं they are dangerous and they are not to be fired upon because they retaliate. 3rd अक्टूबर 93 को जो है हमारे जो पाकिस्तानी टैंक स्क्वाड्रन था वो कॉन्सेंट्रेटेड था एट द मोगदिशु एयरपोर्ट, और ये कोई तकरीबन 3 बजे का वक्त था। हम वहीं पे थे एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट कंपाउंड में। we could actually see the American helicopters and the heli-borne QRF moving on along the coastline। और ये कोई तकरीबन 3 बजे का टाइम था। और शाम को कोई 6:30 बजे के करीब हमें ये पता लगा कि जी कोई यूएस रेंजर्स का कोई एक ऑपरेशन था और 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स दे वर फायर्ड अपॉन एंड दे गॉट क्रैश्ड। और फिर वहाँ पे तकरीबन 72 यूएस रेंजर्स ट्रैप हो गए। फिर हमारे जो पाकिस्तानी टैंक स्क्वाड्रन है, हमें टास्क मिला कि जी आप जो है वो जब ये ग्राउंड पे जाएंगे तो इन यूएस ट्रूप्स को आप एस्कॉर्ट करेंगे।
और भी वहाँ पे ममालिक के टैंक्स मौजूद थे, जिसमें कि इटालियन आर्मी भी थी और इंडियन आर्मी भी थी, और उन लोगों से भी टैंक सपोर्ट का पूछा गया, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो लोग उन्होंने कहा जी कि हमारे टैंक्स अवेलेबल नहीं है। एंड देन फाइनली इट केम डाउन टू अस, जबकि हमने उनको बताया कि हमारे पास जो टैंक्स हैं इसमें नाइट विजन की एबिलिटी नहीं है और हम इन टैंक्स को रात के वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें ये टास्क किया कि जी आपने जाना है। और जो यूएस फोर्स कमांडर थे मेजर जनरल थॉमस मोंटगोमरी, उन्होंने कहा जी कि नहीं, मुझे ये पाकिस्तानी टैंक्स ही लेके जाने हैं, क्योंकि इनको इस इलाके का पता है और ये ग्राउंड पे ऑपरेट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट बनेंगे हमारे यूएस फोर्सेस के इस रेस्क्यू मिशन। हमारा काम ये था कि हमने एक दो उस रेस्क्यू फोर्स को ऑब्जेक्टिव एरिया तक लीड करना था और एस्कॉर्ट करना था, आगे से भी और पीछे से, और फिर उसके बाद हमने इंटीमेट फायर सपोर्ट देनी थी इस रेस्क्यू फोर्स को, और फिर फाइनली इनको सेफ एंड साउंड इस पूरे कॉन्वॉय को जो है वो वापस पहुंचाना था बेस। तो तकरीबन रात को 11:30 बजे के करीब हमारे पूरा कॉन्वॉय, जिसमें काफ़ी सारी कोई आई थिंक अबाउट 45-50 मलेशियन एपीसीज थी, हमारे 4 टैंक्स थे, 2 हमारी इन्फेंट्री की एपीसीज थी, हम लोगों ने मूव किया। और हमारे जो ट्रूप लीडर थे कैप्टन साद फारूक, देन कैप्टन साद फारूक, वो लीड कर रहे थे और वो माशाल्लाह नेविगेशन के मास्टर थे। और रात को जबकि आपको टैंकों में से कोई भी नाइट विजन नहीं है और आपके बिल्कुल टैंक ब्लाइंड है, उसमें रात को मूव करना और उन सोमालिया की सड़कों पे मूव करना, जो कि बहुत कहना चाहिए कि एक तो बहुत पतली थी और उनके अंदर से टैंक एपीसीज को लेके जाना और फिर एक्चुअल साइट पे पहुंचाना, बिल्कुल पिच डार्क था, पिच डार्क नाइट थी और उसमें बहुत पतली गलियां और उसके ऊपर मूव करना। फाइनली नेशनल स्ट्रीट पे जब वो उस एक्चुअल इंटरसेक्शन पे पहुंचे कैप्टन साहब, तो उन्होंने फिर इशारा किया अमेरिकन ट्रूप्स को जो कि मलेशियन एपीसीज में थे कि जी एक आपकी जो साइट है वो नॉर्थ में और एक आपकी क्रैश साइट साउथ में। उस जगह पे खड़े होकर उन्होंने बाकायदा इशारा किया, गाइड किया, और फिर उनकी गाइडेंस पे जो मलेशियन एपीसीज हैं जिनमें अमेरिकन सोल्जर्स बैठे हुए थे, वो फिर नॉर्थ में और साउथ में उन्होंने मूव किया टू बोथ द ब्लैक हॉक क्रैश साइट। हम लोग जो है वो पूरी रात नेशनल स्ट्रीट पे पेट्रोलिंग करते रहे। हम जब वहाँ पे पेट्रोलिंग कर लेते हैं तो हमारे ऊपर मोटर फायर आना शुरू हो गया और कुछ मोटर्स आके गिरे हमारे टैंक के आसपास, और फिर उस मोटर साइट को कैप्टन साद ने पहले लोकेट किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उसको न्यूट्रलाइज किया। 6 बजे के टाइम इस मल्टीनेशनल ऑपरेशन में तीनों को बताया हुआ था बेसिकली अमेरिकन सोल्जर्स ने कि भी 6 बजे हम जो हैं वो इस साइड से विड्रॉ करेंगे। और मैंने फिर जो एक लिएजन ऑफिसर, एक यूएस सार्जन मेरे साथ टैंक में था और इसी तरह एक हमारे जो ट्रूप लीडर थे उनके साथ था, तो मैंने उनसे पूछा कि हम जो है वो विड्रॉल का टाइम हो गया है, विड्रॉ क्यों नहीं कर। तो उससे ये बताया, जो वो लिएजन ऑफिसर था, उसने कहा कि जी कोई एक स्नाइपर साइट है और वो जो स्नाइपर साइट है वो हमारे यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं करने दे रही। मैंने जब देखा वहाँ पे बाहर, तो बिल्कुल ही मेरे टैंक के बिल्कुल करीब उसी इंटरसेक्शन पे नेशनल स्ट्रीट के एक घर था, तो ट्रिपल स्टोरी, और उसमें ऊपर से ट्रेसेस के डायरेक्शन में फायर हो रहे थे। तो मैं ये समझा कि शायद ये स्नाइपर साइट हो, तो मैं उसको इंगेज करता हूँ। मैंने फिर उसको अपनी मेन गन के 2 राउंड से उस घर को इंगेज किया और उस घर को, उस स्नाइपर साइट को मैंने न्यूट्रलाइज किया। और वो इत्तेफाक की बात है कि वही वो स्नाइपर साइट थी जिसकी वजह से यूएस ट्रूप्स का वो विड्रॉल रुका हुआ था। और फिर उस लिएजन ऑफिसर ने भी कंफर्म किया कि जी अभी विड्रॉल जो है वो रिज्यूम हो गया, और फिर वो लोग आके और एपीसीज में बैठना शुरू गए। 6 बजे का टाइम जो है वो मलेशियन एपीसीज, क्योंकि उनकी एपीसीज हिट भी हो चुकी थी और उनके कुछ लोग शहीद भी हो गए थे, तो
मलेशियन ने एग्जैक्ट 6 बजे वापस मूव करना शुरू कर दिया बेस की तरफ। तो मैंने अपने हेडक्वार्टर में अपने कमांडर से कहा कि सर ये ऑल्दो के प्लान का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें ये इन अमेरिकन सोल्जर्स को और ये ऑफिसर्स जो भाग रहे हैं और उनके पीछे सोमाली भाग रहे हैं और APCs आगे निकल रही है, तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड अकोमोडेट देम इन आर APCs एंड टैंक्स, वरना ये साइट क्लियर नहीं है। और फिर मुझे जो है वो ऊपर से हुक्म आता है कि जी ठीक है आप इस तरह कर लें। तो ये प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमने उन US सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को फिर हमने APCs के हैच डाउन किए और हमारे जो इन्फेंट्री का जो अफसर था हमारे साथ कैप्टन बाबर, उसने वो बहुत ही जीदार किस्म का अफसर था और उसने उस APC से बाहर निकल के और बिल्कुल उस फायर की वॉली में जो है वो उसने इनको इशारा किया कि जी आप इधर आए और हमारी APCs में बैठे। और फिर जो अमेरिकन सोल्जर्स थे और ऑफिसर्स थे वो हमारी APCs में आके बैठे। उसमें हमने भी कुछ टैंक्स में भी बिठाए, सार्जेंट्स थे, कुछ ऑफिसर्स थे, तो कुछ तकरीबन 15 से 20 लगभग हमने जो अमेरिकन सोल्जर्स हु वर स्ट्रैंडेड एंड हु वर लेफ्ट बिहाइंड एंड कुड नॉट ग्रैब अ प्लेस इन द APCs, हमने उनको अपनी टैंक्स में और APCs में बिठाया विड्रॉल स्टेट। और फिर उसके बाद जब साइट क्लियर हो गई, पूरी जब साइट क्लियर हो गई, फिर मैंने रिपोर्ट दी पीछे अपने हेडक्वार्टर को कि जी अब ये साइट क्लियर है एंड देयर इज़ नो वन लेफ्ट बिहाइंड। और मैंने फिर उस लिएज़न ऑफिसर से भी पूछा, तो वो भी बेचारा कह रहा कि जी आप जल्दी चलें, अभी क्लियर करें क्योंकि पीछे से सोमालीज आ रहे हैं और फायर कर रहे हैं, सो लेट्स लीव। बट आई डिड कंफर्म इट फ्रॉम हिम एज वेल। और जब वहाँ पे कोई भी नहीं रह गया था साइट पे, तो फिर आई वाज द लास्ट वन टू लीव द साइट। वहाँ से हम फिर निकल कर अब क्या साथ और जो मतलब 2 टैंक्स हमारे जो थे, जो हमारे ट्रूप लीडर थे, उनसे दूसरा टैंक वो लीड कर रहे थे। दे लेड द कंप्लीट कॉन्वॉय बैक टू द बेस एंड ऑन आवर रिटर्न द रिटर्न बेस वाज एक्चुअली अ स्टेडियम, एक फुटबॉल स्टेडियम था, वहाँ पे लेके पहुँचे। US फोर्स कमांडर, उनका नाम था जनरल थॉमस मॉन्टगोमरी और वो डिप्टी UN कमांडर थे। उन्होंने हमें एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने कहा कि दिस टैंक एलिमेंट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अफेक्टिंग द लिंक अप विद द बसीज ट्रुप्स एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि उसी ज़माने में एक कोई वो न्यूज़वीक का एक आर्टिकल भी लिखा गया और उसमें लिखा गया कि जी गन शाय मलेशियन एंड पाकिस्तानी APC and tank commanders were forced on the gun point to move with the US troops, ये उस पर लिखा था। तो उसके जवाब में फिर ये जो US फोर्स कमांडर हैं, इन्होंने ये लेटर लिखा था हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ को। और फिर वहाँ पे रॉबर्ट ओकले होते थे इनके चार्ज जी अफेयर USA के, वो भी और ये जनरल मॉन्टगोमरी हमारे पास आए हमारी स्क्वाड्रन की बेस में हमसे और हमारे जो साथ इन्फेंट्री बटालियन थी, जो इन्फेंट्री की प्लेटून थी, उसको मिलने के लिए। और हमें वो मिले और हमें उन्होंने बहुत शाबाश दी और बहुत थैंक यू किया पर्सनली हम लोगों से मिलकर। और हमारी जो स्क्वाड्रन कमांडर थे मेजर अहमद दुरानी, उनको बहुत थैंक यू किया। हमारे जो ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेड कराम, उनको बड़ा शुक्रिया अदा किया। बहुत हमें यहाँ पे भी उसकी पजीराई मिली। वाइल वी वर देयर इन सोमालिया, पाकिस्तान आल्सो गॉट एन इंटरनेशनल गुड अक्लेम फॉर सेविंग द लाइव्स of so many American soldiers and officers. तो फिर उसी एक्नॉलेजमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन साहब मेरे ट्रुप लीडर थे, उनको भी और मुझे भी, आई वाज पार्ट ऑफ द ट्रुप, तो हम दोनों को तमगा जुरत मिला। और हमारे साथ जो दोनों सूबेदार थे, एक को इंतहाई सनद मिली और दूसरे को भी CS कॉम्बिनेशन कार्ड मिला। तो अल्लाह का शुक्र है कि इधर भी पाकिस्तान ने भी और पाकिस्तान आर्मी ने भी हमारे इस ऑपरेशन की बड़ी पजीराई।